वेलकम बैक गाइस। मैं हूं आपका फिटनेस कोच आसिफ खान और आज हम पढ़ने वाले हैं अपने एस न्यूट्रिशन कोर्स की क्लास फोर्थ। जैसे कि आप सभी को पता है, पिछली क्लास के अंदर हमने अपना जो चैप्टर है उसके अंदर हमने कार्बोहाइड्रेट पार्ट को कवर किया था और उससे पहले हमने मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के बारे में समझा था, जिसके अंदर हमने ये समझा था कि भाई मैक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते क्या हैं और ये कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। और सबसे फर्स्ट क्लास के अंदर हमने देखा था इंट्रोडक्शन अपने पूरे ओवरऑल कोर्स का। तो जिन लोगों ने फर्स्ट क्लास नहीं देखी, पहले जाके उसे वॉच करो। और हाँ, जिन लोगों को एस सी पी टी का कोर्स ज्वाइन करना है, जो कि बिल्कुल फ्री है, अगेन यूट्यूब पे आप वो भी जाके ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। और जो लोग बिल्कुल न्यू व्यूअर है, उनको नहीं पता होगा इन सब चीज़ों के बारे में, तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पहले उन वीडियोज़ को ही जाकर पहले देखो। ठीक है। चलो शुरू करते हैं। तो भाई, आपको पहले एक चीज़ मैं आपको रिवाइज कराना चाहूँगा कि आप सबने पढ़ा है जो कार्बोहाइड्रेट है वो छोटी छोटी चेन से मिलके बनता है, या बोल सकते हैं छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलके बनता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मोनोसैकराइड्स। मोनो का मतलब होता है एक और सैकराइड का मतलब होता है शुगर। तो एक शुगर चेन मतलब बेसिकली कहने का मतलब है एक मॉलिक्यूल, और ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल आपस में जब मिलेंगे तो एक पूरी चेन बनाएंगे, तो उसको उस पूरी कंप्लीट चेन को हम बोलते हैं कार्बोहाइड्रेट। तो बेसिकली कार्बोहाइड्रेट टाइप की शुगर है। ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ कि जो मोनोसैकराइड्स हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था कि तीन तरह के होते हैं आपके, जो हमारी ह्यूमन बॉडी डाइजेस्ट कर सकती है। जो हमारी ह्यूमन बॉडी के लिए डाइजेस्टेबल है वो तीन तरह के होते हैं। आपका पहला ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज। ठीक है। एक चीज़ मैंने आपको आज मैं बताना चाहूँगा कि जो आपके मोनोसैकराइड्स हैं वो बहुत रेयरली फ्री पाए जाते हैं आपके नेचर में। मतलब कि कभी भी आपको ये बिल्कुल सिंपल फॉर्म में नहीं मिलेंगे, डायरेक्ट ग्लूकोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज नहीं मिलेंगे। ठीक है। अच्छा, ये मिलेंगे कैसे? ये मिलेंगे आपको या तो ऑलिगोसैकराइड की फॉर्म में या पॉलीसैकराइड की फॉर्म में। अब दोबारा अगेन ऑलिगोसैकराइड पॉलीसैकराइड का मतलब है क्या? तो सैकराइड का मतलब तो आपको सिंपल पता है, शुगर। ठीक है। और ऑलिगो और पॉली का मतलब क्या है? ऑलिगो का मतलब है ऐसी शुगर चेन जिसके अंदर 3 से 10 मॉलिक्यूल है, मतलब जो 3 से 10 मॉलिक्यूल से मिलकर बनी है उसको बोलेंगे ऑलिगोसैकराइड। और पॉलीसैकराइड सिंपल सा, अगर जो कोई भी शुगर चेन जिसके अंदर 2 से ज़्यादा क्या है, शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, तो उसको बोलेंगे हम पॉलीसैकराइड। तो आप ऑलिगोसैकराइड को पॉलीसैकराइड भी बोल सकते हो। ठीक है। इतना समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। अब मुझे एक चीज़ बताओ, आपने कहा कि भाई या तो आपको ऑलिगोसैकराइड और पॉलीसैकराइड की फॉर्म में मिलेंगे। एक चीज़ और है, डाइसैकराइड। डाइसैकराइड का मतलब सिंपल है दो, तो दो शुगर मॉलिक्यूल। तो मोनोसैकराइड अब तो आपको डाइसैकराइड की फॉर्म में मिलेंगे, या ऑलिगोसैकराइड या पॉलीसैकराइड। तो अब एक चीज़ देखो, डाइसैकराइड कौन से होते हैं, तो उसके एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, गैलेक्टोस क्या है आपका? एक मोनोसैकराइड। ग्लूकोज क्या है आपका? एक मोनोसैकराइड। जब ये दो मॉलिक्यूल आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं लैक्टोस। लैक्टोस है एक डाइसैकराइड। और जो ये लैक्टोस है ये क्या है? ये बेसिकली एक टाइप की शुगर है। शुगर शुगर से मिलकर शुगर ही बनेगी ना, बट ये पाई कहाँ जाती है? पाई जाती है आपके मिल्क के अंदर। ठीक है। तो आप सभी को पता होगा कुछ लोग होते हैं जिनको कह सकते हो लैक्टोस इंटॉलरेंस की दिक्कत होती है। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलो तो उनको दूध नहीं पचता। वो क्यों नहीं पचता? क्योंकि उनकी बॉडी लैक्टोस को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। और डाइजेस्ट क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि उनकी बॉडी के अंदर एंजाइम जो लैक्टोस को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है वो नहीं होता। इसके बारे में और अच्छे से बाद में बताऊंगा, अभी बस इतना ही समझ लो। ठीक है। चलो आगे चलते हैं। इसी तरीके से आपका ग्लूकोज भी एक क्या है? मोनोसेक्राइड। ग्लूकोज भी, और दूसरा भी क्या है आपका? ग्लूकोज। जब ये आपस में मिलते हैं तो ये बनाते हैं माल्टोस। तो ये भी क्या है? डाइसेक्राइड। इसी तरीके से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोस। फ्रक्टोस वो शुगर होती है जो आपको फ्रूट से मिलती है। ठीक है ना। तो फ्रूट से जो शुगर मिल रही है और जो ग्लूकोज ने आपने इसको साथ में मिलाया तो इससे आपका बना सुक्रोज। तो सुक्रोज भी क्या है? एक डाइसेक्राइड है, मतलब एक शुगर है। और जो कि आपके घर में होती है, जिसे हम शुगर हमारे घर में जो होती है चीनी से हम बोलते हैं, ये वही शुगर है। ठीक है। चलो भाई, इतनी बात समझ में आ गई। अब मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहूँगा। आपने एक चीज़ नोटिस करी होगी, जो हम मार्केट से कोल्ड ड्रिंक्स लेके आते हैं या पैकेजिंग ड्रिंक लेके आते हैं, उसके अंदर आपको एक मिठास सी फील होती है। ठीक है। हम कहते हैं भाई ये अनहेल्दी है, हेल्दी है। कुछ चीज़ों को हम हेल्दी अनहेल्दी में डिस्क्राइब करते हैं, वो भी हमने सीखा था इसको हम किस तरीके से करते हैं। ठीक है। तो लेबल को पढ़ के करते हैं। तो इसी तरीके से आप जब लेबल को चेक करोगे तो आपको दिखाई देगा कि उसके अंदर आपको कुछ कार्बोहाइड्रेट होगा, किस टाइप की कार्बोहाइड्रेट है वो आपको पता चलेगा। ठीक है। तो बेसिकली वो क्यों डाली जाती है उसके अंदर? वो डाली जाती है उसके टेस्ट को बढ़ाने के लिए। ठीक है। स्वीटनर्स बोलते हैं उसे हम। अब स्वीटनर्स जो होते हैं वो आपके दो तरीके होते हैं। ठीक है। एक होता है आपका कैलोरिक स्वीटनर, एक होता है आपका नॉन कैलोरिक स्वीटनर। ठीक है। अब कैलोरिक और नॉन कैलोरिक स्वीटनर्स कौन से होते हैं, इस चीज़ को समझो। देखो, कैलोरिक स्वीटनर्स वो होते हैं जिसको आप कंज्यूम करते हो और आपको उससे एनर्जी मिलती है। ठीक है। जैसे मान लो आपने कोई भी एक ड्रिंक, जो नॉर्मल ड्रिंक होती है हमारी, कोका कोला हो गई, ठीक है, आपकी फ्रूटी हो गई, इसे जो नॉर्मल डे में हम कंज्यूम करते हैं, तो उसको आपको उससे जो आपको जो कैलोरी मिल रही है, जो आपको स्वीटनर उसके अंदर हेल्प कर, स्वीटनर जो है वो कैलोरिक स्वीटनर है। ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पे हो सकता है रॉ शुगर हो, ब्राउन शुगर हो और पाउडर शुगर हो, एक्सेट्रा। इसी तरीके से नॉन कैलोरिक वो होती हैं जिनसे आपको आपको कैलोरीज नहीं मिलती, वो स्वीटनर जिनसे आपको कैलोरीज नहीं मिलती। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिंपल इसलिए होता है क्योंकि आपकी बॉडी उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाती है।
जो उसके अंदर आपके स्वीटनर या बहुत जिस टाइप के उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होते हैं उसको आपकी बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाती है, इसी वजह से उनको नॉन कैलोरिक स्वीटनर भी बोलते हैं। चलो इतनी बात ही समझ में आ गई, तो एक बार थोड़ा सा जल्दी से रिवाइज करा देता हूँ। मोनोसैकेराइड क्या है, एक टाइप की शुगर है, ठीक है ना, और बहुत सारे मोनोसैकेराइड से मिलकर आपका कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है। और मोनोसैकेराइड कभी फ्री नेचर में नहीं पाए जाते, या तो डाइसैकेराइड की फॉर्म में पाया जाएगा, या ओलिगोसैकेराइड, या आपके पॉलीसैकेराइड। इसी तरीके से अगर आप ग्लूकोज और ग्लूकोज को मिलाओगे तो माल्टोस बनेगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज को मिलाओगे तो लैक्टोज बनेगा, ठीक है। और इसी तरीके से ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिलाओगे तो सुक्रोज बनेगा, ठीक है। एक चीज़ और स्वीटनर के बारे में पढ़ा था। स्वीटनर क्या होता है भाई, नॉन कैलोरिक और कैलोरिक स्वीटनर। स्वीटनर्स वो होते हैं जो आपकी ड्रिंक्स, आपकी बेवरेज में टेस्ट को बढ़ाते हैं, इसको स्वीट करते हैं। इतनी बात समझ में आई। चलो अब एक चीज़ लास्ट का एक टॉपिक और बता देता हूँ। आप सभी ने हनी खाया होगा, शहद देखा होगा, सभी ने टेस्ट करा होगा। तो हनी क्या है, हनी भी एक आपका शुगर है, ठीक है। अब जो हनी है, ठीक है, आपने एक चीज़ देखा कि भाई जब आप ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला रहे हो तो सुक्रोज बन रहा है। तो सुक्रोज आप कैसे बन रहा है, आपका ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज को मिला के, ठीक है। बट हनी के अंदर आपको सुक्रोज नेचुरल फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि हनी जो है एक नेचुरल फॉर्म, नेचुरल सोर्स है किसका, सुक्रोज का। बट होता क्या है, जो इसको हार्वेस्ट कौन कर रहा है, इसको हार्वेस्ट कर रही है हनी बीज, ठीक है। किससे, प्लांट नेक्टर से, मतलब कि फूलों के रस से। तो जब उसको हार्वेस्ट करती है तो उस प्रोसीजर के दौरान वो एक एंजाइम मतलब कैसे सिक्रीट करते हैं, जिसकी वजह से वो हाइड्रोलाइज हो जाता है, क्या, आपका आपका हनी। और वो किस में हाइड्रोलाइज हो जाता है, वो आपका कन्वर्ट हो जाता है आपके आप कह सकते हो ग्लूकोज में, आपके फ्रक्टोज में, और थोड़ा सा पार्ट उसका सुक्रोज का भी बच जाता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपसे पूछे कि हम नेचुरल सोर्स से, मतलब कहाँ से सुक्रोज को हम देख सकते हैं या ले सकते हैं, आप कह सकते हो हनी से। बट अगेन जो आपकी हनी बीज है उसको हाइड्रोलाइज कर देती है फर्दर आपके ग्लूकोज और आपके फ्रक्टोज में, और थोड़ा सा पार्ट आपका सुक्रोज का भी बच जाता है। तो इसी तरीके से हमने जो आज देखा कि भाई हमने मोनोसेक्राइड के बारे में पढ़ लिया, ठीक है, डाइसेक्राइड के बारे में थोड़ा सा हमने पढ़ लिया, थोड़ा क्या काफ़ी पढ़ लिया। बट अब जो उसके आगे का जो पार्ट है उसको हम धीरे 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 कवर करेंगे। मैं चाहता हूँ कि आप रेगुलर वीडियोस को वॉच करो, क्लासेस को देखो, ठीक है। आपको कुछ भी क्वेश्चन है आप मुझे रेगुलर बेस पे पूछो, ठीक है। बहुत से लोग इंस्टाग्राम पे पूछते हैं, बहुत से लोग अगेन यूट्यूब पर पूछते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है आप सब इतनी मेहनत कर रहे हो, ठीक है। और अगेन इस कोर्स को मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी आपको कंप्लीट कराऊंगा, ताकि आप अपना एग्ज़ाम दो और अपनी जर्नी शुरू करो फिटनेस इंडस्ट्री में एज अ न्यूट्रिशनिस्ट और एज अ ट्रेनर, ठीक है। बस आप लोगों की तरफ से इतना ही चाहिए कि रेगुलर वीडियोस को वॉच करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। और कहीं भी कुछ भी डाउट आता है तो मुझसे पूछो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, साइन आउट।